अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9th। तो एक्सरसाइज 7.3 शुरू करने से पहले इनइक्वालिटीज़ और लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन दोनों में डिफरेंस जान लें। डिफरेंस जानने के बाद हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इनइक्वालिटीज़ बेसिकली होती क्या है? आर रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सप्रेशन आर वैल्यूज़ ऑफ डेट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इज़ कॉल्ड इनइक्वालिटी। आर रिलेशनशिप बच्चे बोलते हैं तल्लक को, बिटवीन टू एक्सप्रेशंस या वैल्यूज़ मतलब कोई भी दो नंबर्स आप ले लें, ऑफ डेट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, जो एक दूसरे की बराबरी को ज़ाहिर ना करें, उसे हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटीज़। सिंपल वर्डिंग में आप ये याद रखें कि ऐसा तल्लक जो दो वैल्यूज़ की, दो नंबर्स की बराबरी को ज़ाहिर ना करे, उसे हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटीज़। इसकी मिसाल देखें, एक नंबर है हमारे पास 1, दूसरा नंबर क्या है 2। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं बराबर। इसी वजह से देखें मैंने लिख दिया 1 क्या है? छोटा है 2 से, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में आपने याद कैसे रखना है कि इनइक्वालिटीज़ और इक्वेशन में फ़र्क क्या है? तो बच्चे जहाँ पे जिस सेंटेंस में, जिस एक्सप्रेशन में इज़ इक्वल टू का साइन आ जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। और जहाँ पे ये साइन नहीं होगा, लेस का आ जाए, ग्रेटर का आ जाए, लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, इन चारों में से कोई साइन आप जो है सेंटेंस में या कहीं भी किसी भी जुमले में, ये इन चारों में से कोई साइन आपको नज़र आ जाएगा, तो आप जो है उस जुमले को देखकर बता सकते हैं कि ये क्या है? इनइक्वालिटी है। तो देखिए, इनइक्वालिटीज़ जो है ये जो सिंबल है इनइक्वालिटीज़ का, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे थॉमस हैरेट। एमसीक्यूज़ में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि ये इनइक्वालिटीज़ का जो सिंबल था वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो ये थॉमस हैरेट थे, साइंटिस्ट। इन्होंने इनइक्वालिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं। लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन आ गई है। लीनियर इनइक्वालिटी in one variable x, an inequality in variable to the first power and in the form of ax plus b less than 0, where a does not equal to 0 is called linear inequality। बच्चे, इनइक्वालिटी का मैंने बताया ना कि जहाँ पे ये साइन आपको नज़र आ जाएगा, लेस का, ग्रेटर का, लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल। अब लीनियर का कैसे पता चलेगा? लीनियर इनइक्वालिटीज़ जानने से पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में जान लें कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। बच्चे देखें, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन जो है, ये फॉर्म है लीनियर। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू का साइन आ गया, यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये क्या है? इक्वेशन है, ठीक है। अब लीनियर का क्या मतलब है कि आपके पास वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 1। अब वेरिएबल किसे कहते हैं? जिस भी क्वेश्चन में एक्स, वाई या जी, इन तीनों में से किसी भी टर्म का ज़िक्र हुआ, तो वो आप समझ लेना कि ये हमारे पास जो वेरिएबल है वही है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक्स है ना, एक्स की पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है? एक्स यूज़ हो रहा है। तो लीनियर इक्वेशन की बेसिकली डेफिनेशन यही है कि जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो। अब यहाँ पे देखें, वेरिएबल की पावर 1 है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अगर हम इस चीज़ को ख़त्म कर दें, इस चीज़ को इज़ इक्वल टू के साइन को, और इसकी जगह पे मैं ये साइन लगा दूँ या ये वाला लेस का या ग्रेटर का साइन यूज़ कर दूँ, जैसे मैंने ये किया हुआ है, ए एक्स प्लस बी लेस दैन 0 वेयर ए डज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगी? लीनियर इनइक्वालिटी बन जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, सॉल्व फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। हमने इनइक्वालिटीज़ के इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 3x प्लस 1 लेस देन 5x माइनस 4। बच्चे यहाँ पे ना आपने दो तीन चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आपने याद रखनी है। लेफ़्ट साइड पे ना हमेशा आपने x वाली वैल्यूज़ को लेकर आना है, और राइट वाली साइड पे आपने x के बगैर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो लेके आनी है, ठीक है। तो देखें, ये 5x है ना, 5x को मैंने क्या कहा है? लेफ्ट साइड पे ले, x वाली टर्म को आपने एक साइड पे इकट्ठा करना है।
वो कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और x के बगैर वाले को आपने राइट साइड पे लेके जाना है। तो 5x जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 1 जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखें ये प्लस का, ये माइनस का, 5 में से आप 3 को माइनस कर दें, क्या आ जाएगा 2x, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़ी टर्म वाला माइनस का। और -4 -1, माइनस माइनस प्लस होता है, -5। अब देखिए बच्चे, -2 जो है वो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हमें इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है कि अगर यहाँ पे वेरिएबल x है ना, x के साथ नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है, ये देखें ना, अगर अगर यहाँ पे अकेला 2 होता तो फिर इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाता जस्ट। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ गया तो आपने ये जो साइन होगा इसको आपने उल्ट कर देना है। अगर लेस का है तो इसे ग्रेटर में चेंज कर देना है। कब, जब x के साथ माइनस आ गया, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, x ग्रेटर देन 5/2, और यही इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है। पार्ट 2 देखें क्वेश्चन नंबर 1 का। 4x माइनस 10.3 लेस आर इक्वल टू 21x माइनस 1.8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, मैंने बताया ना कि हमने x वाली टर्म को इस साइड पे लेके आना है, और जो दूसरी टर्म है इसको इस साइड पे लेकर जाना है। तो ये 21 को जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये -10.3 है, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +10.3 आ जाएगा। देखिए बच्चे, ये प्लस का 4x है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है। 21 में से आप 4 को माइनस कर दो, 17 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। जब इनको आप कैलकुलेटर पे जमा माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8.5 आ जाएगा। बच्चे देखें, 17 जो है, -17 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ गया। देखिए मैंने कहा था ना कि x के साथ अगर माइनस आ जाएगा तो ये वाला जो साइन है ना इनइक्वालिटीज़ का, ये आपने चेंज कर देना है। अगर लेस आर इक्वल का है तो अब चेंज होके ग्रेटर आर इक्वल में चेंज हो जाएगा। अब 8.5 को 17 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, -0.5, और यही हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। पार्ट 3 देखें जी। 4 माइनस 1/2x ग्रेटर आर इक्वल टू -7 प्लस 1/4x। इसी क्वेश्चन को मैंने अगेन एक मरतबा लिख लिया। देखिए बच्चे, हमने ना ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। तो डिनोमिनेटर को ख़त्म कैसे करना है, ये मैंने इसका क्या ले लिया, एलसीएम। देखें बच्चे, 2 है और 4 है नीचे, 2 और 4 का एलसीएम लें, 2 1 इज़ 2 और 2 2 इज़ 4, ठीक है। अब फिर अगेन 2 पे, तो 2 1 इज़ 2। देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब हमने पूरी इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ। देखिए मैंने 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 के साथ। -1/2x को किससे मल्टीप्लाई किया जी, 4 के साथ। ग्रेटर आर इक्वल -7 को किससे, 4 के साथ, प्लस 1/4x को किसके साथ, 4 के साथ, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखिए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया। अब देखिए बच्चे, 2 1 इज़ 2, 2 2 इज़ 4, तो 2 को 1x से मल्टीप्लाई करें 2x आएगा। ग्रेटर आर इक्वल टू -7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -28 आएगा। अब ये 4 जो है इस 4 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, x। अब ये आपका क्वेश्चन जो है ना, ये सिंप्लीफाई हो गया, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन थे ना, ये उसी तरह का हो गया। अब यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप क्या करते थे कि x वाली टर्म को इस तरफ लेके आते थे, और x के बगैर जो थी उनको इस तरफ लेके आते। अब x जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 16 जब इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस बच्चे क्या होता है, प्लस होता है ना, -2 और -1x -3x। ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, 28 में आप 16 को ऐड कर दें तो 44 आएगा, लेकिन साइन हमेशा जो है वो माइनस का आता है। अब देखें, ये -3 था, मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। और मैंने बताया था वेरिएबल के साथ अगर माइनस आ जाए तो ये साइन क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटीज़ का ये साइन चेंज हो जाएगा। देखें, ग्रेटर आर इक्वल का है, इसे मैंने चेंज कर दिया लेस आर इक्वल में, ठीक है। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, x लेस आर इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 3। या आप इसी तरह लिख लें, या आप डिवाइड करके इसे पॉइंट में आंसर लिख लें, तब भी कोई मसला नहीं है। पार्ट 4 देखें जी।
एक्स माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2x ग्रेटर आर इक्वल टू 6x माइनस 3 इंटू 3 1 डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इसे प्रॉपर में चेंज करेंगे। कैसे? तो इन दोनों को ना आपने मल्टीप्लाई करना है 3 को 2 के साथ और ऊपर वाला नंबर ऐड कर देना है। 3 2 इज़ 6, 6 में आप 1 को ऐड कर दें 7/2। देखिए बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसे ही है। नेक्स्ट देखें जी, अब देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पूरी जो इक्वेशन है ना, इनइक्वालिटी है, सॉरी इनइक्वालिटीज़ को हम 2 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, x को किसके साथ, 2 के साथ। 2 इंटू 5 माइनस 2x को किसके साथ, 2 के साथ, ग्रेटर आर इक्वल टू 6x को किसके साथ, 2 के साथ, और 7/2 को किसके साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, और 5 माइनस 2x ग्रेटर आर इक्वल टू 6x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 12x। ये देखें 2 2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल, -7, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम, ये 2x माइनस 4 को 5 के साथ, देखिए 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना इस पूरी टर्म के साथ, तो 4 को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा। इस माइनस की वजह से आगे वाला जो साइन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x आ जाएगा। ग्रेटर आर इक्वल टू 12x माइनस 7। अब देखें ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, ठीक है, दोनों ही प्लस की हैं, तो 8 में आप 2 को ऐड कर दें क्या आ जाएगा, 10x माइनस 20 ग्रेटर आर इक्वल टू 12x माइनस 7। अब ये आपका क्वेश्चन जो है वो ये सिंप्लीफाई हो गया, आसान हो गया, जैसे पीछे क्वेश्चन थे ना बिल्कुल उसी तरह का। अब आपने x वाली टर्म को इस तरफ लेके आना है और दूसरी जो टर्म है इसको इस तरफ ले जाना है। तो बच्चे देखें 12x इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो गया, और -20 जब इस तरफ गया तो ये प्लस का हो गया। अब ये माइनस प्लस का, ये माइनस का, 12 में से आप 10 को माइनस कर दो 2 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम वाला, बड़ी रकम के साथ क्या माइनस है। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से आप 7 को माइनस कर दो 30 आएगा। देखिए बच्चे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 13 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे 6.5, और देखें वेरिएबल के साथ क्या था, माइनस था, ये ग्रेटर आर इक्वल का था, तो इसे हमने चेंज कर दिया, लेस आर इक्वल में चेंज कर दिया, और जो हमारा जो आंसर आएगा, सोल्यूशन सेट आएगा x लेस आर इक्वल टू -6.5। पार्ट 5 जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन -1। देखिए बच्चे डिनोमिनेटर में क्या 9 है और 3 है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये लें 3 और 9 का, तो 3 1 इज़ 3 और 3 3 ज़ा 9। अब फिर 3 पे 3 1 इज़ 3, तो इन दोनों को बच्चे मल्टीप्लाई करें, 3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9। इसका मतलब हम पूरी इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 के साथ। ये मैंने टर्म लिख ली, ठीक है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 9 के साथ। ये मैंने एक टर्म लिख ली, इसको किसके साथ, 9 के साथ। ये मैंने रेड जो है जिसको मल्टीप्लाई करना है ना उसको मैंने रेड से डिनोट किया, ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो -1 को बच्चे किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 9 से। देखें 9 9 के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, 3x प्लस 2, ये लिखा हुआ 3x प्लस 2, ठीक है। अब देखें 3 1 इज़ 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3 इंटू 2x प्लस 1, ये आ गया। नेक्स्ट देखें ग्रेटर देन -1 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9, ये आ गया बच्चे। अब देखिए 3x प्लस 2 वैसे का वैसे है, -3 क्या हो रहा है, इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2x के साथ 6x आ जाएगा, बाहर माइनस है, आगे वाला साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन -9। अब देखें बच्चे ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस एक्स वाली टर्म देखनी है पहले, ये ले एक्स वाली, एक माइनस का एक प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 6 में से आप 3x को निकाल दें तो 3x रह जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़ी टर्म वाला माइनस का। अब यहाँ पे -3 है और ये +2 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से आप 2 को माइनस कर दो 1 आ जाएगा, लेकिन कौन सा साइन आएगा, माइनस का, ग्रेटर देन -9।
अब फिर आपका क्वेश्चन जो है सिंपलीफाई आसान हो गया पिछले क्वेश्चन की तरह। आपने क्या करना है, एक्स वाली रकम को लेफ़्ट साइड पे रखना है, इस साइड पे इक्वालिटी के, और जो बाकी जो नंबर्स हैं सिंपल से नंबर हैं जैसे, उनको आपने इनइक्वालिटीज़ के इस तरफ लेके आना है। तो देखिए -1 जब इस तरफ आएगा तो ये +1 हो जाएगा, ये -3x वैसे का वैसे ही है। माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 1 को निकाल दो 8 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़ी टर्म वाला। अब देखिए बच्चे -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल के साथ माइनस भी आ रहा है। इसी वजह से हम इस ग्रेटर के साइन को किस में चेंज कर देंगे, उल्ट कर देंगे, लेस में। ठीक है, उल्ट हो जाएगा ना, ये ग्रेटर का साइन है, माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो ये लेस का हो जाएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा बच्चे वो यही आएगा, x लेस देन 8/3। पार्ट 6 देखें, 3 इंटू 2x प्लस 1 -2 इंटू 2x प्लस 5 लेस देन 5 इंटू 3x माइनस 2। तो बच्चे देखें 3 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इस पूरी टर्म के साथ, और 5 इस पूरी टर्म के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को मैंने एक मरतबा वैसे लिख दिया, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6x आ जाएगा, 3 को 1 के साथ करें 3 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ करें 4x आ जाएगा। देखें बाहर माइनस है तो आगे वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जमा क्या तो माइनस का। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा, लेस का साइन, 5 3 के साथ, 5 भी इस पूरे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 5 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15x आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें बच्चे, ये प्लस का है एक्स वाली टर्म, ये क्या है, ये माइनस की है, 6 में से आप 4 को माइनस कर दो क्या आ जाएगा, 2x। इसी तरह ये माइनस का है, ये +3, 3 क्या है, प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है बच्चे। 10 में से आप 3 को माइनस कर दो 7 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। नेक्स्ट देखें, लेस देन, ये 15x माइनस 10। अब ये क्वेश्चन जो है पीछे वालों की तरह जो है आसान हो गया है। अब आप क्या करें, x वाली टर्म को इस तरफ ले आएँ इक्वालिटी के, और x के बगैर वाली जो है उनको इस तरफ ले जाएं। तो 15x जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और -7 जब इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 15 में से आप 2 को माइनस कर दो क्या आ जाएगा, -13x लेस देन -10 + 7, तो प्लस माइनस -10 में से 7 को 3, लेकिन -7 आएगा। अब देखें बच्चे, ये -13 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड मैंने कर दिया, लेकिन वेरिएबल के साथ देखें माइनस आ रहा है, इसी वजह से इसका जो साइन है वो क्या कर देंगे, लेस का था, चेंज करके मैंने किस में चेंज कर दिया जी, ग्रेटर में। तो ये माइनस माइनस के साथ क्या हो गया, कट हो गया, तो x ग्रेटर देन क्या आ गया जी, 3/13। पार्ट 7 देखें जी, 3 इंटू एक्स -1 माइनस एक्स -2 ग्रेटर देन -2 इंटू एक्स +4। बच्चे देखें एक मरतबा मैंने क्वेश्चन को वैसे लिख दिया है। अब देखिए 3 क्या हो रहा है, इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 को x के साथ 3x आ गया, 3 को 1 के साथ 3 आ गया। अब देखिए बाहर माइनस है ना, तो ये -x आ गया, इस माइनस की वजह से आगे वाला जो साइन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन -2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें -2x आएगा, -2 है, और ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से आगे वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखें बच्चे, ये पॉजिटिव का है, ये किसका है, नेगेटिव का है, तो 3x में से आप एक x को माइनस कर दो क्या रह जाएगा, 2x। इसी तरह ये माइनस का है, ये किसका है, प्लस प्लस का है, तो 3 में से आप 2 को माइनस करो 1 रह जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़ी टर्म वाला, ग्रेटर देन -2x -8 वैसे का वैसे ही आ गया। अब -2x को x वाले टर्म को इधर ले आओ, और x को बगैर वाले को इक्वालिटी के इस तरफ ले जाएं, तो -2x है, जब ये इस तरफ आएगा +2x हो जाएगा, और -1 है, जब ये इस तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। देखें 2 और 2 कितना होता है बच्चे, 4x होता है, ग्रेटर देन -8 + 7, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से आप 1 को माइनस कर दो क्या आएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है,
तो देखिए बच्चे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब ये इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा -7/4। देखिए अब मैंने जो है ये साइन मैंने ग्रेटर का था तो ये चेंज क्यों नहीं किया। जितने भी क्वेश्चन थे पीछे वहाँ पे यहाँ पे माइनस आ रहा था वेरिएबल के साथ, तो इसी वजह से तब हम साइन जो है वो चेंज करते हैं, लेकिन अब जो है वो वेरिएबल के साथ माइनस नहीं आ रहा, इसी वजह से हम इसके साइन को चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, x ग्रेटर देन -7/4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 8 वाला, इसे हम डिस्कस करते हैं। बच्चे 2 से ही 2/3x + 2/3 × 5x - 4 ग्रेटर देन -1/3 × 8x + 7। एक मरतबा मैंने क्वेश्चन को वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 6, 6 में आप 2 को ऐड कर दें तो ये 8/3x आ जाएगा प्लस 2/3, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे। अब देखें बच्चे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये टर्म है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। ये देखें एक ये वाली टर्म है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। एक ये वाली टर्म थी ये वाली, ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। बच्चे देखें 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, 3 3 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल, 8x बच गया प्लस 2 × 5x - 4 ग्रेटर देन, यहाँ पे 3 3 के साथ कैंसिल हो गया तो -1 × 8x + 7। नेक्स्ट देखें बच्चे 8x प्लस, अब ये 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 को आप 5x से मल्टीप्लाई करें 10x आ जाएगा, माइनस 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ग्रेटर का साइन। अब देखें बाहर माइनस है तो ये -1 को जब आप 8x से मल्टीप्लाई करेंगे -8x आ जाएगा, और इस माइनस की वजह से आगे वाला जो साइन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। देखें 8x भी प्लस का है 10 भी प्लस का है, तो 10 में आप 8 को ऐड कर दें क्या आ जाएगा 18x -8 ग्रेटर देन -8x -7, वैसे का वैसे ही है। बच्चे मैंने बताया था कि इक्वालिटी की लेफ़्ट साइड पे आपने x वाली टर्म रखनी है और राइट साइड पे x के बगैर वाली। तो -8x है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये +8x हो जाएगा, ठीक है। और ये -8 है, जब ये इस तरफ जाएगा तो ये +8 हो जाएगा। अब देखें प्लस 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 होता है ना, 18 में आप 8 को ऐड कर दें तो 26x आ जाएगा, ग्रेटर देन, अब 8 में से आप 7 को माइनस कर दें 1 आ जाएगा। देखें 26 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 1/26। देखिए यहाँ पे भी मैंने इक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी है ना इनके साइन को मैंने चेंज नहीं किया। क्यों, क्योंकि देखिए ना अगर यहाँ पे माइनस आता तो फिर ही हम चेंज करते, अब माइनस नहीं है तो इसका मतलब हमने इनइक्वालिटी के साइन को चेंज नहीं करना, ठीक है। ये आपने याद रखना है, बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं यहाँ पे।